नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। बिहार के एक बड़े राजनेता अपने नेता से नाराज हैं। रामजतन सिन्हा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ वो एक्सक्लूसिव तौर पे मौजूद हैं। हम रामजतन जी ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर रामजतन जी नाराज क्यों हैं। सीधा सवाल, क्यों है नाराजगी आपकी? नाराजगी आप नहीं कह सकते, हम ठगे हुए महसूस किए। हम 12 फरवरी 2019 को हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया और अकेले नहीं, बिहार के कोने कोने से 5000 समर्थकों के साथ बापू सभागार में, शायद ही इतनी बड़ी सभा में किसी ने ज्वाइन किया हो। उसके बाद पार्टी दफ्तर गए, वहाँ भी हजारों समर्थक थे, जहाँ मुख्यमंत्री 40 मिनट तक हमारी प्रशंसा करते रहे और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो लोकसभा में हमें टिकट देंगे या मंत्रिपरिषद में कोई महत्वपूर्ण स्थान देंगे। हमारे समर्थकों में ही गया, न लोकसभा दिया, न राज्यसभा दिया, न मंत्री बनाया। फिर भी मैं धैर्यपूर्वक बना रहा। लेकिन विगत दिनों मैंने बात करने का अथक प्रयास किया, कोई बातचीत नहीं हुई। बातचीत के बाद 15 सितंबर को उन्होंने टेलीफोन किया और कहा कि मैं तो सीधे नहीं मिलता हूँ। हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं विजेंद्र यादव, ललन सिंह और विजय चौधरी वशिष्ठ जी मिलते हैं, तो विजय चौधरी जी आपसे बात करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि यदि आपको नरेंद्र मोदी कहें कि प्रेम कुमार जी बात करेंगे मेरी ओर से, तो कैसा लगेगा? विजय चौधरी जी मेरे सेक्रेटरी थे, तो बात तो हम आपसे करना चाहते हैं, आपको समझ के पार्टी में आए थे। इतनी ही बात हुई और उस दिन मैं काफ़ी आहत महसूस किया मुख्यमंत्री के बाद से। तो मैंने 22 तारीख को एक चिट्ठी लिखी, एक सप्ताह के बाद। उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। 22 सितंबर को, 15 सितंबर को उनका फोन आया। 22 सितंबर को हमने चिट्ठी लिखी 3 पेज की। उसमें सारी बातों का उल्लेख किया जो मैंने उनके साथ किया था। 1985 में वो MLA बने। मुख्यमंत्री बनाने में मेरी और केवल मेरी भूमिका थी और रामविलास पासवान की। हम ये बात ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने उनको चिट्ठी लिख के दिया कि हम ललन सिंह को, PK शाही को मेरे यहाँ भेजे। इनको गवर्नर नहीं बुला रहा था कि जब तक बहुमत नहीं होगा हम नहीं किसी को बुलाएंगे। रामविलास पासवान इन्होंने अपॉइंटमेंट कराया। हम वर्किंग प्रेसिडेंट के हैसियत से लिखित में दिए कि 12 MLA से सपोर्ट करेंगे। उसी आधार पर इनको बुलाया गया। मैं सदाकत आश्रम में अपने ही पार्टी दफ्तर में अपने पार्टी के निर्णय के खिलाफ धरना पर बैठा था। इन्होंने टेलीफोन किया कि अब तो मुख्यमंत्री बना ही दिए ना, अब धरना तोड़िए, और मैंने तोड़ दिया। उसके बाद 12 बजे रात में स्टेट गेस्ट हाउस में केवल एक आदमी को बिहार भर में बुलाया, हमें बुलाया। दूसरे दिन 9 बजे रामविलास पासवान जी इनके नॉर्थ ईस्ट के पूरी घर में बुलाए, जहाँ सुशील मोदी, कैलाशपति मिश्र, सारे नेता जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ करके उपस्थित थे। हमें चलने को कहा। वहाँ विधानसभा हारने के बाद मैं पहली बार लॉबी में गया। लालू प्रसाद जी ने कहा कि रात भर रात जगह कैले बड़ा, अब वहीं चेन्नई के हो ले। वो मैंने चिट्ठी में उद्धृत किया है। और साइंस कॉलेज में इन्होंने कहा कि रामजतन सिन्हा झंडा पताका फहरा रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बना रहूं। तो लगा कि मेरे एहसान का असर इस आदमी पर है और मैं पार्टी विहीन था, तो सोचा कि इसके साथ जाया जा सकता है, इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन किया। अब देखिए, उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल विश्वासघात किया। जो आदमी गला फाड़ फाड़ कर गाली दिया चौक चौराहे पर, गली कूचे में, कहा कि इनके अंतरी में 24 दांत है, कहाँ कहाँ है मैं उसको जानता हूँ, उसको फिर सीने से लगाया। जीतन राम मांझी से इतना झगड़ा था, उसको 7 गो सीट दे दिया और मुझे 1 सीट तक नहीं जब मुहैया कराया। तो हम राजनीति में, आप विधायक की सीट में भी कंफर्टेबल थे? मैं चाह रहे थे कि आपको मिले। कहा कि हमने, क्योंकि अभी आपने कहा कि लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए भी आप प्रयासरत थे। मैंने उनको कहा, जब विजय चौधरी जी ने बात किया तो उनको भी हमने कहा और हमने लिखित भी दिया कि केवल और केवल हमको जहानाबाद सीट अपने बेटे के लिए चाहिए। अब हमारा वो पॉलिटिकल स्टेचर नहीं है कि अब एक MLA का चुनाव लड़ने जाऊं, जो लोकसभा लड़ सकते थे। तो मैंने कहा कि सब, जब चोर, उचक्के, दलाल, गुंडा, क्रिमिनल के बेटे को आप दे रहे हैं, अभी भी उन्होंने दिया है, चोर के बेटे को दिया है, गुंडा के बेटे को दिया है, ये सारा को दिया है। तो मैंने कहा कि मेरे बेटे को आप दें। किस सीट से चाह रहे थे? जहानाबाद सीट। जहानाबाद
प्रॉपर जहानाबाद से 4 है, इसलिए कि हमारा जो मखदूमपुर का 11 पंचायत है वो जहानाबाद में आ गया था, तो मैं वहाँ से चाह रहा था, मेरा ट्रेडिशनल वो सीट है, लेकिन हमको डिप्राइव करने के लिए उन्होंने कृष्णनंदन वर्मा को दे दिया। तो आप वहाँ जहानाबाद माना जाता है कि जिस समाज से हम आते हैं उसका ताज माना जाता है, तो आपने चंद्रवंशी को दे दिया मान मर्दन करने के लिए। असेंबली की सीट आई तो वर्मा को आपने दे दिया, तो वर्मा को दे दिया तो ऐसा थोड़े है कि जिस समाज के ने आपको 12 सेनारी सहित 1 दर्जन नरसंहार और हजारों प्राणों की आहुति देकर इनको कुर्सी पर बिठाया, वरना ये तो छान पघा उखाड़ के दिल्ली भाग गए थे लालू प्रसाद के डर से। उसको राजनीतिक रूप से इन्होंने कमजोर करने का, महत्वहीन करने का काम किया, खोखला करने का काम किया। तो काफ़ी हद तक हमने बर्दाश्त किया, तो हमने कहा कि ये सही समय है इनसे बदला चुकता करने का। और आप देखेंगे कि 3 बार से ज़्यादा शायद ही कोई चीफ मिनिस्टर हुआ हो, चाहे शीला दीक्षित हो, चाहे रमन सिन्हा हो, चाहे ज्योति बसु है सर, ज्योति बसु तो दूसरा जो जानकारी। हाँ, तो लेकिन अधिकांश लोग तीसरा बार के बाद चौथा बार नहीं होते हैं। अब तो आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार भी अगली बार नहीं होने वाले? ये चौथी बार नहीं होंगे। ये खाई के किनारे खड़े हैं, इनको एक धक्का देने की जरूरत है, ये खाई में गिर जाएं। और आप देखेंगे कि 20 से 25 सीट इनको आएगा बिहार में। आप एक सीट को देखें, मैं तो जहानाबाद का रहने वाला हूँ। पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि जहानाबाद विधान लोकसभा में 6 सीट है, 6 सीट पर इनकी विदाई हो। आप देखिएगा अरवल में, कुर्था में, जहानाबाद में, घोसी में, मखदूमपुर में, अतरी में, ये 6 में 1 सीट नहीं जीतेंगे। कृष्णानंदन वर्मा भी हारेंगे आपके अनुसार? 40,000 से हारेंगे। हाँ, और अगल बगल की सीट विक्रम हारेंगे, पालीगंज हारेंगे, ओबरा हारेंगे, बेलागंज हारेंगे, सिरघाटी हारेंगे, बोधगया हारेंगे, इमामगंज हारेंगे। ये सारी सीटें ही हारने जा रहे हैं। आप देखिए कैमूर की 4 सीट ये हारने जा रहे हैं। उत्तरी बिहार में 4 सीट दिया है, वो चारों हारने जा रहे हैं। तो ये 15 से 20 सीट जीतेंगे, वो 20 में 10 बीजेपी के कारण जीतेंगे, और बीजेपी इनके चलते 25 सीट के घाटे में रहेगी। आज ही बीजेपी इनसे नाता तोड़ ले तो बीजेपी को सीधा बहुमत आएगा। आज नीतीश कुमार इनके लिए लायबिलिटी है। एक समय था जो कहते थे कि हम इसी शर्त पर अलायंस करेंगे जब नरेंद्र मोदी यहाँ प्रचार में नहीं आएंगे। आज ये पलक पावड़े बिछाए हुए हैं और हर प्रयास कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ इनकी मीटिंग हो जाए। आप देखेंगे कि इनको स्टार प्रचारक की सूची इनको देखिए, तो जो लोग भी स्टार प्रचारक हैं वो पब्लिक के नेता नहीं, पब्लिक में उनकी कोई पहचान नहीं है, सत्ता ओरिएंटेड वो नेता हैं। तो इनके पास तो 5 गो स्टार प्रचारक के लिए नाम नहीं है। कहाँ सवाल है इनको? बिल्कुल इनका अस्त होने जा रहा है और इसी काम में हम लगेंगे। अगला कदम क्या आपका हो सकता है? राजनीतिक कदम में पूछना चाह रहा हूं। राजनीतिक कदम अभी तो एकमात्र है नीतीश कुमार की विदाई का, नीतीश कुमार का विदाई का, और इनसे हिसाब बराबर करने का, चुकता करने का। जो पिछले 15 साल में भूमिहार को, ब्राह्मण को, ऊंची जाति को ही कमजोर करने का काम किए हैं और जिसके बल पर ही सत्ता में आए, उसी को महत्वहीन बनाने का काम किए हैं, वो हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। उसी हिसाब को बराबर करने में हमारी जो भी थोड़ी क्षमता है उसमें लगाएंगे। अभी दूसरा कोई सोच नहीं है हमारी। किसी पार्टी से ज्वाइन करने का ऑफर? चलते चलते आखिरी सवाल है। कोई ऑफर हमको नहीं है, न कोई ऑफर हम चाहते हैं। अभी एकमात्र नीतीश कुमार की विदाई हम चाहते हैं, बस इतना ही मेरा अभी तक है। तो ये रामजतन सिन्हा हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, बिहार के बड़े लीडर हैं। इन्होंने आधिकारिक तौर पर जेडीयू को रिज़ाइन कर दिया है और जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, बहुत सारी शिकायत की जो एक लंबी लिस्ट है इनके पास में है। इन्होंने, आपने 3 पत्र लिखा है ना सर? 3 पत्र लिखा है। 3 सार्वजनिक करेंगे।
बिल्कुल, जिसमें कि सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जिन 3 पत्रों को रामजतन जी ने लिखा है उसमें 2 को ये कल जो है सार्वजनिक करेंगे। उससे पहले ये हमसे बात कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि रामजतन सिन्हा का आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इनके इस कदम का जो है, जो बागी तेवर इन्होंने अब ले लिया है, उसका आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर होता है और खास करके जहानाबाद इलाकों में क्या इसका असर दिखता है। पटना से अभिषेक चंद्रा, सिटी पोस्ट।